हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। कोई ना कोई भारत को बिल्कुल दहला देना चाहता है। कभी दिल्ली, कभी बिहार। जस्ट इमेजिन कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे। भाई, प्राइम मिनिस्टर फोन कॉल नहीं उठा रहे डोनाल्ड ट्रंप का, और उसके बीच में तीन जैश ए मोहम्मद के ऑपरेटिव्स, उनके बारे में सीधा अलर्ट इशू होता है। स्टेट वाइड मैनहंट चल रहा है इस टाइम में बिहार में, और हाई अलर्ट पे है उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। बॉर्डर एरिया सेंसिटिव हैं। रिसेंटली मैंने आपको बताया है किस तरीके से 200 किलो एक्सप्लोसिव पकड़े गए। मैंने आपसे यह भी चर्चा की कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश सरकार वो नेपाल बॉर्डर पे मैसिव एक्शन कर रही है, इलीगल स्ट्रक्चर्स को रिमूव कर रही है, जहां से पॉसिबली कम्युनल फ्लेयर अप्स क्रिएट किया जा सकता था। बट बिहार इलेक्शन से पहले, और याद रखिए बिहार इलेक्शंस बहुत हीटेड है। कारण समझिए, एक साइड में है सो कॉल्ड सेकुलर फोर्सेस, और मैं सो कॉल्ड इसलिए बोल रहा हूं कि काश के सेकुलर होते, सेकुलर नहीं। भारत में पॉलिटिक्स में जब भी सेकुलर वर्ड यूज होता है तो हमेशा इसका मतलब होता है माइनॉरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स, जो कि भारत के इंडिपेंडेंस से पहले से ऑलमोस्ट चल रहा था, और डायरेक्ट एक्शन डे और ये आप जितनी कहानियां देखते हैं, बंगाल फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ पॉलिटिकल सेकुलरिज्म, जिसके कारण भारत में कम्युनल डिवाइड एक्चुअली में बना है, पनपा है, या फिर मैं कहूंगा पनपा तो नहीं पर प्रोपागेट आगे हुआ है, कंटिन्यूटी आई है। तो एक साइड में ये चल रहा है, दूसरे साइड में इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रही है। कारण बड़ी सिंपल है, जितने इलीगल्स हैं उनको रोल से हटाओ और धीरे धीरे इनके सारे इकोनॉमिक प्रिविलेज हटा दो। तो जिन लोगों ने भी इनको प्लांट किया है, इनको यूज किया है और इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बनाया है, उनको परेशानी होगी। और देखिए किसको परेशानी हुई, बट इसके तार थोड़े बड़े हैं, तो इसको थोड़ा तफसील से, चैन से, शांति से समझिए, ताकि आपको समझ आए क्राइम और ये सारे जो बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं, पहलगाम, पुलवामा, हम सिर्फ लास्ट एक्शन देखते हैं, उससे पहले के डॉट्स अगर आप पहले से नोटिस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये ऑलरेडी रेडार में है। बिहार ऑन हाई अलर्ट एज 3 जेएस टेररिस्ट एंटर वाया नेपाल, कॉप्स रिलीज स्केच। तो भारत और नेपाल अच्छे दोस्त, बॉर्डर ओपन, इसको यूटिलाइज कौन करता है, इसका मिसयूज कौन करता है? ऑब्वियसली आपका पड़ोसी। और इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, सारे ग्रुप्स में परिवार के, दोस्तों के अलर्ट होने के लिए ऐसे न्यूज याद से शेयर कर दिया करिए। बहुत लोग चाहते हैं ऐसी न्यूज के ऊपर चर्चा ही ना हो। इनफैक्ट मैं तो इस चीज को बहुत ही, मतलब आई कैन कंडेम इट टू द डीपेस्ट ऑफ माई इमोशंस भाई, कि कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये टॉपिक्स जान के नहीं उठाता, क्योंकि अरे ये टॉपिक्स उठाएंगे तो वो लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हो एंड समथिंग लाइक दैट, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड इट कि व्हाई कांट यू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। प्रॉब्लम है, न्यूज में रिपोर्ट हुई है, रिपोर्ट कर दो। डोंट जबरदस्ती सेकुलर मत बनो। ये इंडिया में एक अलग सा चोला पहन रखा है सब लोगों ने। 3 जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट कौन है? हसनैन अली रावलपिंडी का, आदिल हुसैन उमरकोट का, और मोहम्मद उस्मान ये बहावलपुर का, हैव इन्फिल्ट्रेटेड इनटू बिहार वाया काठमांडू इन मिड अगस्त, मतलब लगभग जो दूसरा हफ्ता है अगस्त, उसकी बात आ रही है। स्केचेस रिलीज्ड, अलर्ट साउंडेड अक्रॉस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, साथ ही साथ इनका पासपोर्ट डिटेल्स तक रिलीज कर दिया गया है। इसका मतलब डेफिनेटली हमारी इंटेल एजेंसीज कुछ काम कर रही है, वो क्रैकडाउन कर रही है इस पूरे मॉड्यूल पे। दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड इन्फिल्ट्रेशन, सिट्स विद अ क्लियर पैटर्न ऑफ यूजिंग नेपाल्स पोरस बॉर्डर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स एंड स्लीपर सेल। एक एक चीज समझाऊंगा गेम क्या चल रहा है, बट इससे पहले याद करिए कि दिल्ली को दहलाने के लिए 200 केजी एक्सप्लोसिव्स ये एक प्राइवेट बस में छुपा छुपा के लाए जा रहे थे, अलग अलग एरिया में, छतों में, इसको बिल्कुल छुपा के ऑर्गेनाइज तरीके से। यहां पे भी 2 लड़के पकड़े गए थे, और ये 2 लड़के कोई सिंपल लड़के नहीं है, आपको 30 साल से कम उम्र के लड़के। और याद रखिए, जब इनके तार आप खोलेंगे, जब आप पूरे डॉट्स कनेक्ट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि डेफिनेटली उजैर और शहनवाज ये डेफिनेटली पैसे ले रहा था कहीं ना कहीं किसी और मॉड्यूल से, मतलब देश के बाहरी ताकतों से। तो ये हर जगह रिपोर्ट हो चुका है, और आइडिया क्या था? नई दिल्ली। बट ये जो नेपाल वाला गेम है, ये बिहार पे टारगेटेड है, यूपी पे टारगेटेड है, वेस्ट बंगाल पे टारगेटेड है, दिल्ली पे टारगेटेड है, अभी ये क्लियर नहीं है। बट इनका मोडस ऑपरेंडाई समझिए। नेपाल कॉरिडोर को रिवाइवल करने की बात है, उसका कारण यह है कि आरएनएडब्ल्यू ने इनको क्रश कर दिया है, मतलब एक तरीके से ग्रेवयार्ड बना दिया है। जैसे ही इनके ऑपरेटिव यहां पहुंचते हैं, गायब हो जाते हैं, अननोन गनमैन इनको ठोक ठाक के। यस, सो नेपाल हैज रीइमर्ज्ड एज अ लॉन्च पैड फॉर एंड रीसेंट टाइटनिंग अलोंग पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर्स। तो जितनी टाइटनिंग हुई है कहां पे? बॉर्डर एरियाज में, ड्यूरिंग ऑप सिंदूर, पोस्ट ऑप सिंदूर, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। अब इनका मोडस ऑपरेंडाई समझ लीजिए, सिंपल सी बात है, फेक पासपोर्ट बनाइए, गल्फ कंट्री से काठमांडू आइए। काठमांडू मतलब आप तो लेट्स से यूएई से काठमांडू ट्रैवल कर रहे हैं,
या उससे भी बेटर अब अफ्रीका से काठमांडू ट्रैवल करिए और काठमांडू में आके अचानक से गायब हो जाइए। अच्छा, इसमें यहां पे आपको जो इकोनॉमिक सपोर्ट है वो डी कंपनी से मिल जाएगा और जो ऑपरेटिव सपोर्ट है वो बिल्कुल आर्मी से मिल रहा है। तो आप ये जेईएम को ना या एचएम को, इनको कोई अलग विंग मत समझिए, जैसे पार्ट ऐसा समझ लीजिए एक रेजिमेंट है इनकी। ऐसा सोच के रखिए अपने माइंड में, डू नॉट कंफ्यूज इट। अच्छा, ये इतना सीरियस क्यों है? 2013 में प्राइम मिनिस्टर मोदी पे एक अटेम्प्ट किया गया था। कहां पे? ये गांधी मैदान ब्लास्ट। तो जस्ट बिफोर इलेक्शन, इलेक्शन जब भी हीटेड होता है, और अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये इलेक्शन इतना हीटेड क्यों है। देखिए, हरियाणा कांग्रेस ने प्लान किया था कि वो जीत जाएगा, महाराष्ट्र उसने प्लान किया था कि वो जीत जाएगा, बुरी तरीके से हार गया। इससे पहले एक न्यूज फ्लोट हुई थी, अगर आपको याद हो, कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही लोकसभा के टाइम में। 400 पार का जो नारा था वो एक तरीके से फूट गया। दैट बलून वाज बस्ट। व्हाई? इसका रीजन एनालिस्ट ने ये बोला था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नोकझोंक थी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बाद में इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी आई। आज खुद मोहन भागवत साहब ने कहा था कि भाई ऑब्वियसली हमारे बीच में कुछ ना कुछ डिबेट चलता रहेगा, कोई ना कोई टिकट टप्पा नहीं चलती रहेगी, इसका मतलब ये नहीं है। और इसके ऊपर मैंने एक पॉडकास्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा था, तो बोला भाई देखिए, परिवार में नोकझोंक चलते रहती है, परिवार में एक दूसरे को समझाया बुझाया जाता है, बट परिवार अलग नहीं होता है। बट ऑब्वियसली सबके अपने अपने एस्पिरेशंस हैं, मल्टीपल लीडर्स हैं, सबको एस्पायर करना है एट हायर पोजीशन। ये सब कुछ चलते चलते जब इलेक्शंस चल रहा था, तो इलेक्शंस के बाद ये प्लान किया गया था कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन होंगे उसमें आराम से जो ऑपोजिशन पार्टी है, भारत की जो लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी है, जिसके लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, वो जीतते जाएगी, क्या, महाराष्ट्र और हरियाणा। बट अनफॉर्चुनेटली जब उनके लिए नहीं हुआ, तो अब बिहार उनके लिए एक तरीके से डू और डाई है। साथ ही साथ जितनी रीजनल पार्टीज हैं उनके लिए भी एक डू और डाई है। मतलब आप समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में सपा या फिर आरजेडी, बिहार में। तो इसका मतलब ये डू और डाई बैटल है, और इसके बीच में इलेक्शन कमीशन अपना पिटारा खोल के बैठ गया है। एंड दैट पिटारा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक इलाज है, एक कड़वी दवाई है, जो कि भारत के हर स्टेट को लेना पड़ेगा। कारण सिंपल है कि भाई आप अगर बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, तो आप वोट नहीं दे सकते। बट इससे असली प्रॉब्लम किसको होगी? उसको होगी जिसने भारत के पॉलिटिकल सिस्टम के वोट बैंक पॉलिटिक्स को यूटिलाइज करके अपने बंदे को सिस्टमैटिकली प्लांट किया है विद इन पॉलिटिकल पार्टीज, विद इन एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि ये ऑर्गेनाइज क्रिमिनल सिंडिकेट चलता रहे। तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन के इस एक्शन से सबसे बड़ी परेशानी भारत के अंदर नहीं, भारत के बाहर हो रही है। जस्ट थिंक अबाउट इट पीसफुली, कामली। सोचिए जरा, लिखिए मैं क्या कह रहा हूं। जस्ट राइट इट डाउन, जॉट इट डाउन। अच्छा, एक और चीज, बिहार के धरती से ही बोला था, मिट्टी में मिला दूंगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा, जहन्नुम से ढूंढ के लाऊंगा। वी विल हंट यू डाउन फ्रॉम हेल। और इसका मतलब बेटा कहीं भी छुप जाओ, तुम्हारे खोपड़े पे मारा जाएगा, या तो अननोन शिकार करेंगे या तुम्हारा बेस उड़ा देगा ब्रह्मोस से। तो आप ये चीज समझिए कि दिस मैसेज हैज गॉन फ्रॉम बिहार। बिहार में इलेक्शन है, और बिहार में ही अभी पॉलिटिकल जो टेम्परेचर्स है वो वोट चोरी के नैरेटिव में। और वोट चोरी का नैरेटिव क्यों है? क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। तो अगर एसआईआर नहीं होता तो वोट बैंक पॉलिटिक्स इंटैक्ट रहती, तो फिर वोट चोरी का नैरेटिव लाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अब जब इलेक्शन कमीशन ने बहुत क्लियरली बोल दिया कि भाई एलिगेशन लगा के शूट एंड स्कूट नहीं। मैंने बड़े सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक तो यार मैंने क्या के क्रिएट है ना, तो उसने तो अपोलोजाइज कर लिया, अच्छी बात है। बट आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं, कि पूरा एजेंडा ये है कि अगर एसआईआर नहीं होता तो ये काउंटर नैरेटिव नहीं बनता। बट ये काउंटर नैरेटिव बने या ना बने, एसआईआर हो या ना हो, एसआईआर से असली प्रॉब्लम किसको है? वो कांग्रेस को नहीं है, वो आरजेडी को नहीं है। असली प्रॉब्लम बॉर्डर के पार है। ये चीज समझिए आप। क्योंकि उनके लिए अपना परमानेंट सप्लाई चेन, अपना पूरा नेटवर्क खो देने वाली बात होती है। और ऐसे ही टाइम में आप अपने असली ऑपरेटिव्स को भेजते हो कि जाओ सबको एक्टिवेट करो, सबको बचाओ, सबको मदद करो, आस्क देम व्हाट दे नीड, और साथ ही साथ कोई बिग बैंग एक्शन कर दो। वाई? बिहार की धरती से बोला था, ऑप सिंदूर में 100 से ज्यादा लोगों को ठोक दिया है। ठीक है, तो जेईएम, एलईटी, हिजबुल, जहां जो मिला उसको बढ़िया से डिलीवर किया गया है मैसेज। पिज्जा डिलीवरी किए प्रिसीजन से ठोका गया इनको। ये बिल्कुल जोमेटो को तारीफ करनी चाहिए इंडियन आर्मी की, दिखाया है कि डिलीवरी कैसे होती है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने जो डिलीवरी की है, इंडियन एयरफोर्स ने जो डिलीवरी की है, मतलब अमेजिंग। तो बिहार इन्फिल्ट्रेशन लुक्स लाइक अ पे बैक। तो ऑब्वियसली बदला बदला ये सब चलता रहता है। और देखिए, आप इसमें ये बोलेंगे कि ये कैसे होता है, तो लोकल सपोर्ट के बिना होता नहीं। अच्छा, अब आप बोलेंगे लोकल सपोर्ट में कुछ गरीब लोग होंगे। नो नो नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट। नेटवर्क बनता है करप्ट पॉलिटिशियन से, करप्ट ब्यूरोक्रेट से, और करप्ट तंत्र से। तो करप्ट पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, करप्ट बिजनेस, वोरा कमेटी, साइट कर रहा हूं, वोरा कमेटी ने क्लियरली कहा था जब बिहार में जंगल राज, गुंडा राज था, तो वहां पे मेन रीजन क्या था। या फिर अभी हमने एक पॉडकास्ट किया है राकेश अस्थाना सर के साथ, तो उन्होंने जो कहानी बताई है बिहार की, जो आज झारखंड है, जो माइनिंग बेल्ट है, वहां की कहानी, वही सेम कहानी
या फिर अनिल स्वरूप सर के साथ आप कोई भी पॉडकास्ट देख लीजिए तो वो यही बताएंगे कि इट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ करप्शन एंड द नेक्सस बिटवीन ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन। ये तीनों, अब ये तीनों अगर करप्ट हैं तो कोई भी बाहर की एजेंसी आपका मिसयूज कर सकती है। उसके बाद लोकल जो लोग गरीब हैं या फिर किसी तरीके से भारत से चिड़े हुए हैं या फिर किसी भी कारण से रेडिकलाइज हो गए हैं, 2-4 वीडियो देख के उनको आप यूटिलाइज करते हैं। एंड बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इंडिया का है ही नहीं उसको तो आप बड़े आराम से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पाकिस्तानी बांग्लादेशी बन के इंडिया में बैठा है, या फिर कोई पाकिस्तानी बंगाली सीख के बंगाली बन के इंडिया में बैठा है, रिक्शा चला रहा है। एक टाइम में भाई अजीत डोभाल साहब भी तो रिक्शा चला रहे थे। थिंक अबाउट इट, बहुत सीरियस बातें कह रहा हूं। अच्छा, तो यहां पे गेम क्या है, व्हाट इज द थ्रेट सिनारियो, कि इलेक्शन रैली को हिट करो, पैनिक क्रिएट करो, कम्युनल टेंशन ट्रिगर करो, वही पहलगाम वाला। उसके बाद इकोनॉमिक डिसरप्शन। और यहां पे आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी पटरियां वटरियां पलटती हैं, कुछ अनटुवर्ड इंसिडेंट होता है। एक तो होता है कि नेचुरल एक्सीडेंट है, एक होता है कराया जाता है। तो आप वो याद रखिएगा, जाफर एक्सप्रेस का बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि जाफर एक्सप्रेस के लिए ये किसे ब्लेम करते हैं, भारत की इंटेलिजेंसीज को। और ये गेम है, ये गेम है, एक शैडो वॉर है जो चलता रहेगा। इसको आप स्टॉप नहीं कर सकते कंप्लीटली, बट आप लोकल जो ये सप्लाई चेन है इसको जरूर तोड़ सकते हैं। क्राइम टेरर फ्यूजन ये बिल्कुल होगा, और इलीगल्स आर बीइंग रिमूव्ड इन बिहार एसआईआर। तो इससे बड़ी परेशानी है। अच्छा, आप बोलेंगे कि ये आइसोलेटेड इवेंट है, नहीं। देखिए, ये राजस्थान में आपको बीएसएफ सीजेस हेरोइन, तो यहां पे पाउडर का गेम चल रहा है। पंजाब में देखिए डीप ड्रॉपिंग चल रही है। डीप ड्रॉपिंग मतलब ड्रोन अब बहुत दूर तक आगे ड्रॉप कर रहे हैं, घरों के छतों पे ड्रॉप कर रहे हैं फॉर सेफ्टी। इसके साथ देखिए कंसाइनमेंट मिल रही है आर्म्स की, कहां पकड़ी जा रही है, पंजाब में। वेरी गुड। उसके बाद उत्तर प्रदेश एटीएस ये लगी हुई है, क्या क्या ढूंढ रहे हैं, फेक डॉक्यूमेंट कौन बनाता है, बांग्लादेशी रोहिंग्या वेयर मेन क्लाइंट, यूपी एटीएस अनकवर्स फेक आधार रैकेट 9 हेल्ड। तो ये सब क्यों हो रहा है? इसके साथ ये कन्वर्जन रैकेट, आपको क्या लगता है, पूना में प्रॉपर्टी, मुंबई में प्रॉपर्टी, वो छोड़िए, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था पी नोट्स, जरा सर्च करिएगा पी नोट्स। पी नोट्स के थ्रू पाकिस्तानी वेल्दी इंडिविजुअल्स वो इंडिया की कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे। आपसे बार बार, आप माइंड में बार बार आता होगा ना, ऐसे क्या इंटरेस्ट है कि क्रिकेट खेलना ही पड़ता है, ऐसे क्या इंटरेस्ट है कि म्यूजिक चाहिए, ऐसे क्या चाहिए कि फवाद खान चाहिए, कि हमारे में लड़के नहीं है, कि हमारे में एक्ट्रेसेस नहीं है। आप जाइए, आप जाइए नॉर्थ ईस्ट, आप जाइए हिमाचल प्रदेश, आप जाइए राजस्थान, यू गो टू जम्मू एंड कश्मीर, यू गो टू उत्तराखंड, यू गो टू पंजाब, यू गो टू तमिलनाडु, यू गो टू आंध्र प्रदेश, आपको जैसा टैलेंट चाहिए आपको वो मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं? और ये जो बॉलीवुड और जो सदर्न फिल्म इंडस्ट्री है उसका जो फ्यूजन हुआ है वो तो ब्रिलियंस है, एब्सोल्यूट ब्रिलियंस। तो फिर ये बहाने क्यों होते हैं? आपको समझना पड़ेगा। यहां पे बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश इज इन्वॉल्व, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश। और मैं तो दरखास्त करना चाहूंगा, इतना हमने पेटीएम करो कर लिया, भीम यूपीआई करना, अब मूव टुवर्ड्स 99% ट्रांजैक्शंस, डिजिटल ट्रांजैक्शंस, बेस्ट मेथड। एक एआई बैठ के, है ना, एआई बैठ के सब ट्रैक कर देगा कहां किसके तार कनेक्ट हो रहे हैं, ऑल डॉट्स वेरी कनेक्टेड। बट वही है, फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रीवीसी का केस चला जाएगा, और फिर वो ट्राई किया था आधार में, फिर आधार को इतना वीक कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। आप आज आपको लगता है ना कि क्या है इसके पीछे, मन में आता होगा ना, आधार कार्ड कैसे इतना फेक बन जाता है। आधार कार्ड जिस फॉर्मेट में घुस रहा था उस फॉर्मेट में प्रीवीसी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमें अपने देनी पड़ती। जैसे कि 9/11 के बाद यूएस में कोई प्रीवीसी है ही नहीं, सारी जितनी टेक जायंट्स हैं जो भी डेटा सब है उनके पास, उनके एजेंसीज के पास सब कुछ है, कुछ प्रीवेसी नहीं है। कुछ भी हम बात कर रहे हैं एवरीथिंग इज देयर, वो एआई उनकी रीड कर रही है एंड दे हैव द डेटा। बट हमारे कोर्ट्स में प्रीवेसी की बात हुई, हमारे कोर्ट्स को 3 घंटे एडवर्ड स्नोडेन की मूवी दिखानी चाहिए कि देखो भाई क्या कर रहा है, हाउ दे आर कीपिंग देमसेल्फ सेफ एंड सिक्योर। और हमें दिस इज, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ये जान का गेम खेल रहे, जान के जोखिम लेते हैं एजेंसीज। ठीक है, बाटला पुलिस अनर्थ आईएसआई बैक टेरर मॉड्यूल्स, फिर से बब्बर खालसा इंटरनेशनल पाकिस्तान। फिर देखिए ये एम्प्लॉइज पकड़े जा रहे हैं, स्लीपर सेल पकड़े जा रहे हैं, सीआरपीएफ के ऑफिसर पकड़े जा रहे हैं। पिजन आके बोल रहा है कि भाई आपका रेलवे स्टेशन उड़ा देंगे। अच्छा भाई, उससे पहले अगर आप याद करें 1-2 साल में, तो आपने देखा होगा कितने सारे ट्रेन के सामने सिलेंडर, कहीं लॉग, ट्रेन रेलवे पटरियों, स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स के पड़ोस में एकदम सिस्टमैटिक तरीके से इलीगल बस्तियां बसाना। ये सब क्या है? ये सब पैटर्न्स हैं। पैटर्न जो नहीं समझते, दे आर डूम्ड टू फेल। दोज हु डू नॉट रीड हिस्ट्री, दोज हु कैन नॉट आइडेंटिफाई पैटर्न्स आर डूम्ड टू फेल। फिर हम बोलेंगे यार मिजरेबल फिर से हो गया पहलगाम, अब बर्बाद कर दो, पाकिस्तान को काट पीट दो।
नो नीड टू कट पाकिस्तान एटसेट्रा एटसेट्रा, उसको उसके हाल पे रहने दो, जमीन लेके चलेगा, ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे या जो भी हमारे 1950s में जो भी लीडर्स थे, दे वर डोसाइल, वो सिंपल थे, लिबर्टेरियन थे, उनको नहीं समझ आ रहा था, दे वर नॉट स्ट्रेटेजिक। एक चीज तो बहुत क्लियर है, कैनॉट क्रिटिसाइज अ लीडर गोइंग इन दैट एज, बट एक चीज तो था ही, इट वॉज एब्सोल्यूट डम मूव। जमीन भी दे रहे हो, लोग भी दे रहे हो, फॉर वॉट? फॉर वॉट? जस्ट टू स्टे इन पावर और वॉट? एटलीस्ट एक स्ट्रगल तो दिखाते, नहीं, स्ट्रगल भी नहीं दिखाए। 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट इन बिहार, 50,000 रिवॉर्ड, पुलिस शेयर पासपोर्ट डिटेल्स। और अब मेगा हंट चल रही है इनके बारे में। अब आप समझिए, ये ऑपरेटिव्स हैं, तो आपको ये जेईएम हो, एचएम हो, कोई भी नाम हो, ठीक है, कोई नया नाम बना के भी आ जाए, कोई फ्रंट व्रंट बना के आ जाए, एक चीज आप ये इग्नोर नहीं कर सकते, हो सकता है ये ट्रेंड एसएसजी कमांडोज। यू कैन नेवर टेल हु आर दे एग्जैक्टली। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने कॉलेज स्कूल सब जगह एक चीज समझा दीजिए, अगर ऐसी कोई अनटूवर्ड, कोई भी ऐसी सस्पेक्टेड कहानी आपको दिख रही है, कोई पैटर्न दिख रहा है, डायरेक्टली मेल टू एनआईए, नो बडी एल्स, एनआईए डायरेक्टली इन केसेस को हैंडल करती है, और मैं कह रहा हूं टेरर रिलेटेड केसेस। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एज ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।